CBSE क्लास 10th NCERT साइंस इन अ गिवन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज व्हाट, पहला वाला है व्हाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप्स। अब देखो इलेक्ट्रिकल लैंप्स के फिलामेंट के लिए हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है और रेजिस्टिविटी दोनों क्या है, हाई है। मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी दोनों हाई है। क्या है, हाई है। ठीक है, तो ये आसानी से बर्न नहीं होगा हाई टेम्परेचर पे, और इलेक्ट्रिक लैंप के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ये डज नॉट बर्न इजली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर बर्न नहीं होगा, जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक लैंप के लिए हमेशा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई और रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से ही हम लोग इसको यूज करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज अ ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। अब हमें पता है कि कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं जो ब्रेड टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन और जो किसके बने होते हैं, एलॉय के बने होते हैं। क्योंकि रेजिस्टिविटी, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है, एलॉयस रेजिस्टिविटी हाइयर देन मेटल, हाइयर देन मेटल। अब रेजिस्टिविटी हाइयर है, तो यहां पे क्या होगा कि जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा तो ये इजीली बर्न नहीं होगा। इट डज नॉट बर्न बाय लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बर्न बाय लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, थर्ड सी वाला क्वेश्चन क्या है, वाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। अब वोल्टेज डिवीजन है, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन होता है। ईच कंपोनेंट के लिए स्मॉल स्मॉल वोल्टेज जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीज हो जाएगा और डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। क्योंकि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन होता है। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन। अब वोल्टेज डिवीजन होगा तो अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ, क्योंकि छोटी छोटी सप्लाई के लिए वोल्टेज जाएगा, अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीज हो जाएगा तो हीट जल्दी होगा, इजीली हीट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। ठीक, डी ऑप्शन क्या है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें फॉर्मूला पता है, आर क्या होता है, रो एल बाई ए। तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, वाई द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। अब कॉपर और एल्यूमिनियम वायर जो है, वायर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है लो रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी लो होगी तो वे क्या होंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि रेजिस्टिविटी लो है मीन्स कंडक्टिविटी हाई है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ट्रांसमिशन के लिए, जब कंडक्टिविटी अच्छी है तो इसका मतलब फ्लो अच्छा होगा करंट का, तो ट्रांसमिशन के लिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं।